हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आपके साइंस अर्थात जो है सामान्य विज्ञान से यहाँ पर हम आपके जो है केमिकल रिएक्शंस चैप्टर से यहाँ पर कुल 20 क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। और पिछले वीडियो में हमने जो है 20 क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर लिया, तो आप लोग हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो आगे हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी यहाँ पे पूछ रहा हमारा जो इन ऑप्शंस दिया हुआ है इनमें से कौन जो है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है CO3 ये अपघटित हो रहा है, टूट रहा है CO और CO2 में, तो ये हमारा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये भी है, ये भी KClO3 जो है वो टूटकर बना रहा है KCl+3O2, तो ये भी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो H2+Cl2 ये संयोजन की क्रिया हो रही है और मिलकर क्या 2HCl का निर्माण कर रहा है। और हमारे यहाँ पर पूछ रहा है कि एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये क्या है, यह एक जो आपका है संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो यह हमारा जो है ये संयोजन रिएक्शन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऑप्शन है हमारा CO3, ये तो हमारा जो है CO3 टूटकर CO+CO2 बना रहा है, तो एक अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है। और आपका ये जो देखिए CaO+HCl यहाँ पर हमारा बन रहा है CaCl2+H2, तो यह है आपका एक रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हमारा जो 22 है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये जो है देखिए एक अम्ल और एक अम्ल क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं जिससे एक लवण और जल का निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन है हमारा जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो जो दहन अभिक्रिया की यहाँ पे बात हो रही है इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल का जलना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका पूछ रहा है कौन एक दहन अभिक्रिया, तो दहन अभिक्रिया हो जाएगा पेट्रोल का जलना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। यानी कि किसी जब कोई रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन का अगर योग हो रहा है तो हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, तो वह रिएक्शन हमारा उपचयन की क्रिया कहलाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन जो असत्य है, यानी कि सही नहीं गलत है। ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, तो आपका जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला ऑप्शन है अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, तो अवकरण में जो हाइड्रोजन जुड़ता है, तो ये भी आपका जो है सही है। अगला है हमारा कि ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं और अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यह गलत है और ये सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन का -H2 हो रहा है, हाइड्रोजन जो हट रहा है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है हमारा अपचयन की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है। यानी कोई वस्तु जो है वो हवा में जले, इसके लिए एक निम्न ताप की आवश्यकता होती है, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारा प्रज्वलन ताप, ज्वलन ताप, दहन ताप, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रज्वलन ताप। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, इस तत्व का नाम बताइए। X जो तत्व है इस तत्व का नाम बताइए। तो ऑप्शन है हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और यहाँ पर है पोटेशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, Na2SO4 + BaCl2 गोes टू फॉर्म BaSO4 + NaCl। यह कैसी अभिक्रिया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है, विस्थापन एक नहीं बस दो अणुओं का हो रहा है, इसलिए यह दो विस्थापन अभिक्रिया, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, Zn + CuSO4 गोes टू फॉर्म ZnSO4 + Cu। यह जो पूछ रहा है कि कैसी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ एक अणु का ही विस्थापन हो रहा है, Zn जो SO4 के साथ जुड़ रहा है और Cu बाहर निकल रहा है, तो यह क्या हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, C+O2 कार्बन + O2 हमारा CO2 बन रहा है, यानी कि एक संयोजन की क्रिया हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
CaO प्लस H2O गोज टू फॉर्म CaOH होल 2। तो यह कैसी अभिक्रिया है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दो अणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए आपका जो है संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ये है, ये जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, आणविक वियोजन या इनमें से कोई नहीं। जो ऊष्मा के द्वारा वियोजन की क्रिया की जाएगी वो हमारा ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा जब उत्सर्जित होती है तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तो ऊष्माशोषी कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसे हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमारा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो तब यह संरक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कभी जब कोई धातु होती है वो अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। यानी कि जो उसकी सतह होती है उसको जो झड़ने लगती है, उसका संक्षारण होने लगता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम लोग जो है संक्षारण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? यानी कि ऑक्सीजन का घटना -O2, ऑक्सीजन का हमारे यहाँ पे घटना का पूछ रहा है, क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का घटना जो आपका अपचयन की क्रिया कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? यानी कि जो अवक्षेपण की अभिक्रिया होती है इसके बाद किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ऑप्शन हमारा विलय, अविलय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अविलय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, Pb प्लस CuCl2 गोज टू फॉर्म PbCl2 प्लस Cu। तो यह किस प्रकार की? तो यह जो है हमारे यहाँ पर देख रहे हैं कि यह अणु का जो विस्थापन हो रहा है, Cu बाहर निकल रहा है, तो यह हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है कैसी? वायुरोधी यानी कि ऐसी बर्तन जिसमें जो है वायु बाहर से प्रवेश नहीं कर सकता है, तो इसमें खाद्य सामग्री रखते हैं, कोई खाने की हम जो चीज रखते हैं तो इसमें जो उपचयन की गति हो जाती है, क्या हो जाती है? तो उपचयन की गति जो आपकी धीमी हो जाती है और वो खाना जो है वो जो काफी लंबे समय तक जो है क्या होता है, खराब नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर हमने जो आपके साइंस के जो है केमिकल रिएक्शन चैप्टर से 20 क्वेश्चंस को कर दिए हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।